हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए हम पहला एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन करा। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए समांतर सार व अंतर होगा। देखिए यहाँ पर सार व अंतर होगा, सार व अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो एपी क्या दिया है, समांतर श्रेणी एपी क्या दिया है, 3 1 -1 -3 डॉट 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 ऐसे दिया। यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट 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 अनंत तक AN हो जाएगा। यहाँ तक ऐसे ही होता है। अब देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A2 -A1 इसमें से दूसरे पद में से पहले घटा देते हैं, फिर तीसरे पद में से दूसरे घटा देते हैं, चौथे पद में से तीसरे घटा देते हैं, वो सार्वंतर आता है। अंतर सभी का समान आएगा। देखिए यहाँ पर A2 -A1 कर देंगे बराबर A3 A2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है, ये कहते हैं 1 लिख देंगे, माइनस A1 का मान कितना है, 3 है, बराबर A3 का मान देखिए यहाँ पर -3 माइनस A2 का मान कितना है, 1, यहाँ पर 1 लेंगे, घटाएंगे देखिए -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लेगा -2। लेकिन सार्वंतर क्या है गया, -2। अगर बराबर करके A4 -A3 करते हैं, फिर A5 -A4 करते हैं, सब सार्वंतर क्या आता, -2 ही आता। सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सभी अंतर जो रहेंगे ना समान रहेंगे इन सब का। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करा है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये समांतर श्रेणी में रहेंगे तो इसका सार्वंतर समान होगा। तो इसे जो समांतर श्रेणी दिया इसको लिख लेते हैं हम लोग। ए पी क्या दिया है, x + 2 3x 4x + 1 ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए ऐसे चला जाता है अनंत तक। अब देखिए अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। देखिए ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही आगे तक रहेगा। देखिए सार्वंतर के लिए क्या रहता है, A2 -A1 होता है बराबर A3 -A2 होता है। अब देखिए यहाँ पर A2 का मान कितना है, 3x है, माइनस और यहाँ पर A1 का मान कितना है, x + 2 है, x + 2 हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर A3 का मान कितना है, 4x + 1 माइनस A2 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, 3x हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 3x माइनस ये माइनस का ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये -x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर घटा देंगे सिंपल, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस x बचेगा, x और 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, -2 हो जाएगा बराबर यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए और x को इधर ला दीजिए, तो यहाँ 2x - x हो जाएगा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर ये इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 3। देखिए ऑप्शन दिया है 3, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3, x बराबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है,
यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल ज्ञात करना है, यहाँ पर योगफल वाला सूत्र लगेगा। योगफल का सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या आता है? डी। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर दिया प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। प्रथम पद दिया 13, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 13। और सार्वंतर को किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो गया? 10। 10 पदों का योगफल ज्ञात करना, 10 हो गया। अब ये समान इसमें रख दीजिए, तो n का मान कितना है? 10 है। 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यस मान योग, यस 10 पदों का योग। देखिए हो गया यहाँ पर। और यहाँ पे n/2, n का मान 10/2। और देखिए यहाँ पर 2 a का मान कितना है? देखिए यहाँ से a का मान कितना है? 13, तो गुणे 13 कर देंगे, प्लस n का मान 10 -1 d का मान -4। अब देखिए इसी को सॉल्व करने के आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 13 दूना के 26 प्लस यहाँ पर 9 गुणे -4 हो जाएगा। 5 26 प्लस 9 चौके -36 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 गुणे -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 10 पचे 50, -50 आ जाएगा। यस n बराबर 10 बराबर कितना आ गया? 10 पदों का योगफल -50 आ गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 ये कामा करके ऐसा डॉट का 12वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब ये इसका 12वां पद ज्ञात करना है। मतलब देखिए पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, फिर 12वां आएगा, तो वही पद बताना है हमको कौन सा पद होगा इनमें से। देखिए यहाँ पर AP क्या दिया है? AP क्या दिया है? 14, 9, 4, -1, डॉट। इसका 12वां पद ज्ञात करना है। यहाँ से A का मान क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और D का मान क्या हो जाएगा? 9 -4 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। अब 12वां पद ज्ञात करना है, 12वां पद। तो इसमें an का फार्मूला लगाते हैं। 12वां पद मतलब nवां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पर देखिए nवां पद वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर देखिए nवां पद ज्ञात करना, मतलब यहाँ n का मान कितना है? 12 है। यहाँ पर क्वेश्चन मांग रहा है, ये ज्ञात करना है। 12 का मान ज्ञात करना है, मतलब 12वां पद क्या होता है? 12, तो 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12। यहाँ पर an का सूत्र लगेगा, तो an का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ सब हमको वैल्यू पता है। देखिए 12 ज्ञात करना है, 12वां पद। यहाँ पर a का मान कितना है? 14 है, प्लस n का मान कितना है? 12 है ना, 12वां पद ज्ञात करना है, तो 12 है n का मान। अब देखिए यहाँ पर d का मान कितना है? अभी निकाले 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा 14, एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? 11 गुणे 5 हो जाएगा। यहाँ पर 14 प्लस 11 पचे 55। यहाँ पर देखिए डी का मान -5 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए A2 - A1 करते हैं, A2 - A1 करते हैं। देखिए A2 क्या है? 9 तो ऐसा ही है, पर A1 जो है वो 14 दिया था, यहाँ पर 4 लिखा गया। देखिए यहाँ पर 14 रहेगा। अब घटाएंगे कितना आएगा? देखिए आप देखिए घटाने पर -5 आएगा। 14 में से घटेगा 9, -5 आ जाएगा। यहाँ पर -5 रहेगा। देखिए अब यहाँ पर डी का मान क्या होगा? -5, यहाँ पर -5, ये -55 हो जाएगा। जब इसको घटा देंगे
यहाँ पर हो जाएगा -41 आपका, -41। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। बस यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। A2 - A1 देखिए 9 - 14 रहेगा, घटाएंगे -5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट 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 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी रहता है। अब देखिए यहाँ से AP क्या दिया है? समांतर श्रेणी क्या दिया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है? 2 दिया है, 7, 12, डॉट 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 ऐसे दिया है। यहाँ से A का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। D का मान क्या हो जाएगा? A2 - A1। अब देखिए A2 का मान कितना है? 7 है, -2, यहाँ से कितना आ गया? 5 आ गया। D बराबर कितना गया? 5। और यहाँ पर कौन से पदों का योगफल ज्ञात करना है? 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ से n का मान क्या आ गया? 10। अब देखिए इसी सूत्र में हम रख देते हैं मान को, देखिए ये n का मान 10 बराबर n/2 मतलब 10/2। 2a का मान कितना है? 2 प्लस n का मान 10 -1 एंड d का मान 5 रखने पर देखिए इसको काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस घटाएंगे 9 हो जाएगा, गुणे 45 अरे गुणे 5। देखिए यहाँ पर 5 4 प्लस 9 5 45। अब देखिए यहाँ पर 5 गुणे 45 4 49, 49 का गुणा 5 में, 49 का गुणा 5 में करें कितना का? 5 में 45 के 5 4 हो गया, 5 6 के 20, 20 4 24 हो गया, मतलब 245 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पर एक सही है, 245। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।